17वीं शताब्दी की वह घटना जब तीन दोस्त समुद्री मार्ग से निकले व्यापार करने। उनके जहाज के साथ बीच सफर में ही कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण यात्री आदमखोर बन गए। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों के गढ़ में, जहां आपको मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, सुपर हीरोज जैसी कहानियों के कई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि आपको रोमांच भर देंगे। ऐसी ही कहानियों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर इंतजार किस बात का, अपने हेडफोन्स उठाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं एक और रोमांचक सफर पर। दोस्तों, यह कहानी है 17वीं शताब्दी के मध्य की, जब भारत का एक जहाज बंबई तट से इंग्लैंड रवाना होने को था और उस पर सवार थे देश विदेश के कई बड़े बड़े व्यापारी और ब्रिटिश ऑफिसर। जहाज में कई सारा धन और दौलत ठूस ठूस कर रखा हुआ था। उस जहाज में सवार मोहनलाल अपनी सारी संपत्ति बेच विदेश यात्रा करने निकला और उसके साथ दो साथी भी थे, सुखीराम और केवला। तीनों नियति और किस्मत के हारे यह एक आखिरी किस्मत का दांव आजमा रहे थे। आखिर जहाज का सायरन बजा और जहाज रवाना हो चला। जनरल लॉरेंस इस जहाज के कप्तान थे। उन्हें जहाज चलाने का 50 वर्ष का अनुभव था। फिर भी किस्मत का फेर कौन पलट सकता था। जहाज रात को रवाना हुआ और आधी रात होते होते अरेबियन सागर के बीच लहराने लगा। मोहनलाल और उसके मित्रों को जहाज के सी क्लास व्यवस्था में बाकी भारतीयों एवं अफ्रीकी नागरिकों के साथ रहने को जगह मिली, जबकि अन्य ब्रिटिश अफसर और यात्रीगण हाई क्लास में ठहरे थे। जहाज को अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए जाना था। मोहनलाल ने कहा, क्यों मित्रों, आज तक हमने गोरों को तो देखा था, पर यह लंबे चौड़े और काले लोग कौन हैं? सुखीराम ने कहा, अरे सुना है जहाज अफ्रीकी महाद्वीप से होते हुए जाएगा। यह लोग वहीं के प्रतीत होते हैं, परंतु इन्हें जंजीरों से क्यों बांध रखा है? केवला ने पूछा। शायद यह गुलाम होंगे, उसने खुद ही अंदाजा लगाया। जहाज समुद्र के बीच में लहरों के बीच हिचकोले खाता अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा और सूरज भी एक दिशा से उगता और दूसरी दिशा में डूबता। ऐसा क्रम कई बार हुआ। दिन तो कई बीत चुके थे, मगर कितने इसका अंदाजा न था। शायद एक हफ्ता या एक महीना। जिंदगी एक समान हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक यात्रियों में शोरगुल हुआ कि जहाज अब एक ऐसी दिशा से गुजरने वाला था जो बहुत ही खतरनाक है। कैप्टन अनुभवी है, मगर आज इसकी परीक्षा होगी। और वह क्षण मानो आ ही गया। बादल पूरे जोर से बरस रहे थे, बिजलियां कड़क रही। सभी जहाज के अंदर सुरक्षित कैद हो चुके थे और जहाज लहरों के बीच हिचकोले खाता अपना संतुलन बना रहा था। न जाने जहाज को क्या हुआ, वह अचानक अनियंत्रित हो उठा और किसी बवंडर के बीच फंस गया। किसी अधिकारी ने आवाज लगाई, देखो कैप्टन को क्या हुआ है? दूसरी ओर से आवाज आई, सर वह जहाज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जब अधिकारी ने जाकर देखा तो कैप्टन समेत अन्य सहायक जन बिल्कुल एकटक आंख खोले किसी बर्फ की भांति जमे खड़े हुए थे। उन सभी लोगों ने जरूर ऐसी कोई रहस्यमयी चीज बिल्कुल अपने सामने देखी थी जिसको देखकर वह स्तब्ध रह गए। हालांकि कप्तान और अन्य साथियों के दिलों की धड़कनें अभी भी जारी थी। तभी अचानक जहाज एक विशाल काय शिला से टकराया और टूटकर बीच से दो हिस्सों में बट गया। चारों तरफ त्राहिमाम था। खुशकिस्मती यह रही कि पास में ही एक टापू था। लोगों ने समुद्र में कूद तैरकर उस टापू तक पहुंच अपनी जान बचाई। कुछ ही बच पाए और कई जहाज और उसमें लदे माल के साथ समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गए। अब टापू में महज तकरीबन 100 सौभाग्यशाली लोग बचे हुए थे। मोहनलाल, उसके मित्र सुखीराम और केलवा के साथ साथ वह अफ्रीकी बंधक जो अपने आप को किसी तरह जंजीरों से मुक्त कर यहाँ तक पहुंचे। कुछ व्यापारी और उस जहाज के कप्तान जो अभी भी मूर्ति बना खड़ा हुआ था। कई व्यापारी जन उस कप्तान को कोस रहे थे, मगर वह कप्तान न जाने दूर आकाश में एक टकी लगाए क्या देख रहा था। वह टापू एकदम वीरान था, न कोई खाने का स्रोत न पीने का। मदद के इंतजार में वह सभी अपनी आशा लगाए हुए थे, मगर धीरे धीरे कर कई दिन बीत गए। सारा खाना समुद्र में समा चुका था, अतः लोग भूख से परेशान सूखे पत्ते खाने को मजबूर थे। मित्रों, मोहनलाल बोला, अपनी सारी कमाई समुद्र में खोकर अब मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। मोहन दुखी था। उसका दुबला पतला शरीर अब और सिकुड़ चुका था। कोई बचाने वाला नजर न आता। वैसे भी अब हम सब ही मरने को तैयार हैं। केलवा ने भी निराशापूर्वक हामी भरी। लोगों ने इस छोटे से टापू की सूखी घासें खानी शुरू कर दी।
वह अफ्रीकी बंधक अब आज़ाद थे। वह किसी तरह समुंदर से मछलियों का शिकार कर अपना पेट भर रहे थे। अपनी इस कला के कारण वह हष्ट-पुष्ट थे, परंतु वह कप्तान अभी भी चुप था। तभी किसी ने कहा, दोस्तों, हमारी इस दशा का कारण यही है, इसी ने हमारा यह हाल किया है, मारो इसे, मारो। तभी पीछे से किसी छोटे सैनिक ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, रुको, ऐसे समय यही हमारी मदद कर सकता है। परंतु कैसे? सब ओर से आवाज आई, यह तो खुद पागलों की भांति गूंगा बौखलाया खड़ा हुआ है। कप्तान के इस रहस्यमयी बर्ताव को सभी चकित देखते रहे। कुछ दिन और बीते तो मौत की शुरुआत होने लगी। लोग किसी बूढ़े पत्तों की भांति गिर रहे थे। कुछ भूख से मरे, कुछ इन्फेक्शन से। लाशों को ठिकाना लगाने के लिए भी अब कोई जगह न थी। दिन की झुलसा देने वाली गर्मी और रात की कड़कड़ाती ठंड के बीच आखिर यह मनुष्य कब तक जीवित रह पाते। 1 महीने के बाद केवल आधे लोग ही रह गए थे। कप्तान अभी भी जीवित था। मोहन, केलवा और सुखी भी जीवित बचे रहे। उनके साथ वह अफ्रीकी बंधक और कुछ व्यापारी भी जीवित थे। परंतु अब इससे आगे जीवन काटना मुश्किल था। रात का समय था। चोरों की ठंड से जमीन में गड्ढे खोदकर लोग ठिठुरे किसी तरह से अपने आप को बचा रहे थे। तभी अचानक एक गुर्राहट की आवाज आई। मोहन ने उठकर देखा तो सभी सो रहे थे। तभी उसका पांव एक लाश से टकराया। मोहन ने देखा कि वह लाश आधी खाई जा चुकी और उस पर दांतों के निशान थे। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने हमला किया। मोहन दूर जा गिरा और हमलावर और कोई नहीं बल्कि सुखी था। उसकी लाल आंखें, दांतों के बीच फंसा हुआ मांस। मोहन जोर से चिल्लाया। सभी लोग चेतना में आ गए। सुखी, मोहन चिल्लाया, यह तुझे क्या हो गया है? मगर सुखी ने मोहन पर एक जोरदार झपट्टा मारा। वह मोहन पर दांतों से हमला कर रहा था। तभी एक अफ्रीकी व्यक्ति ने सुखी के सर पर डंडे से जोरदार वार किया। सुखी वहीं गिर रहा। लोग भयभीत थे। मोहन, यह अपने सुखी को क्या हो गया है? केलवा बोला, परंतु इसका जवाब किसी के पास न था। तभी कुछ और गुर्राने की आवाजें आई और एक साथ कई लोग बिल्कुल सुखी की तरह अपने माद से निकले और बचे हुए व्यक्तियों पर हमला कर दिया। लोग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गए। सारी रात पेड़ में बिताने के बाद जैसे ही सूरज की पहली किरण टापू पर पड़ी, वह सभी हमलावर बेहोश हो गए और कुछ देर बाद उनको होश आया। सुखी पेड़ पर चढ़े केलवा और मोहन के पास आकर बोला, अरे तुम लोग ऊपर पेड़ पर क्यों चढ़े हुए हो? यह दृश्य देख लोग दंग थे। अभी कुछ देर पहले यह जानवर खून के प्यासे जान के दुश्मन थे और अचानक यह कैसे हुआ? सभी लोग धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे और हालात का जायजा लिया तो इस निर्णय तक पहुंचे कि इंसानी मांस खाने के कारण इनके शरीर में यह परिवर्तन आया है। जो रात होते ही इंसानी खून की प्यास इन्हें आदमखोर बना देती है। रात होने से पहले लोगों ने अपनी रक्षा हेतु पेड़ों पर अपना इंतजाम कर लिया, मगर वह कप्तान अभी भी किसी बड़े टीले पर स्तब्ध खड़ा था। यह दिन भी ढला और रात होने को आई और एक बार फिर आदमखोर जाग उठे, परंतु इस बार मनुष्य सुरक्षित थे, परंतु ज्यादा देर तक नहीं। अचानक समुद्र पर एक भयानक चक्रवात आया और लोग अपने आशियानों के साथ नीचे गिर आदमखोरों का शिकार हो गए। परंतु वह चक्रवात इतना भयंकर था कि लोगों को उड़ाकर अपने अंदर समा रहा था। मोहन और केवला दोनों उस भयानक बवंडर में फंस गए और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक समुद्री तट पर पाया, जो निश्चित ही अफ्रीकी तट था। उस आदमखोर टापू का रहस्य उस कप्तान के साथ और उन आदमखोर लोगों के साथ वहीं रह गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसके आगे के पार्ट चाहिए तो यह भी जरूर लिखिएगा। मैं ऐसे ही रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।